सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी वैक्सीन वगैरह लगाने से पहले उसकी प्रामाणिकता, उसकी प्रासंगिकता, उसकी उपयोगिता और उसकी विधिवत एक्सरसाइज होनी जरूरी है। ऐसा ना हो कि देश का कोई आदमी को प्रयोगशाला का चूहा ना बनाया जाए। कोवैक्सीन की फेज 3 अभी पूरा नहीं हुआ है। करीब 28,300 या 28,000 के आसपास सैंपल लेने थे और करीब 23,000 कुछ ही ले पाए हैं, तो वो प्रोसेस में है। लेकिन फेज़ 1 और फेज़ 2 के ट्रायल से उन्होंने ये अनुमान लगाया कि ये सेफ़ है, इसकी इम्यूनोजेनिसिटी प्रमाणित हो गई है, तो इमरजेंसी यूज़ के लिए इसको लगा रहे हैं। इमरजेंसी यूज़ का जो शब्द है ये भी कंफ्यूजिंग हो जाता है। So either government should not roll out co-vaccine till the time its efficacy and reliability is completely established, the phase 3 trials are over, or it should act in a manner whereby there is complete and absolute confidence in the people with regard to its efficacy and reliability. You cannot use use the rollout as a phase 3 trial. Indians are not guinea pigs. यानी जो कोवैक्सीन को अनुमति मिली है, आज तक उन्होंने केवल 755 लोगों पर टेस्टिंग की है और तीसरे चरण के परीक्षणों का अभी इंतजार है। मोदी सरकार इस वैक्सीन के लिए ज्यादा मूल्य क्यों दे रही है, जिसका परीक्षण अभी फेज 1 और फेज 2 में 755 लोगों पर ही हुआ है और इसके तीसरे चरणों के परिणामों का अभी इंतजार है। कोरोना के टीके, उसके साइड इफेक्ट्स को लेकर कई शंकाएं पैदा होंगी, तो स्वाभाविक तौर से अगर देश के प्रधानमंत्री या दुनिया में मुख्तलिफ देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहला कोरोना का टीका लगाते हैं, कोरोना वैक्सीन लगवाते हैं, तो इससे पूरे देश में या देश के नागरिकों में एक विश्वास पैदा होता है। Coming to WHO things, I mean, we are already 5 vaccines are WHO pre-qualified. It's not something we knew. I mean, we knew it very well. We know how to do it. But the problem is, many media people, many press were negative, and they wrote even to the scientific journals, should look at some of the death in Bhopal, which was happened because of the suicide of a person, but that blamed on the vaccine also. But the way the anti things that happens, that has hurt us more, actually. And I think, and I want people to realize, instead of criticizing, just ask us, we will tell the truth. But making their own opinion, that hurt us very badly. That got delayed, some of the process. Whether our publications got delayed, our WHO pre-qualification was delayed, because they have to investigate a lot of things. But it's good, in the end, it's good. But we are very transparent, we are truthful, and we won the game. कोवैक्सीन कांग्रेस को इतना ज्यादा खटका, उसने पूरा का पूरा एक अल्टरनेटिव नैरेशन जारी कर दिया। अब देखिए कांग्रेस की ये जो नई वैक्सीन थ्योरी आई है, इसमें कौन कौन से लीडर हैं और इनकी क्या भयवाणी है। शशि थरूर, जयराम रमेश, राशिद अल्वी से लेकर सलमान निजामी तक हर किसी ने कोवैक्सीन को लेकर डर और कंफ्यूजन का माहौल बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले जयराम रमेश ने कोवैक्सीन पर सवाल उठाए। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए शशि थरूर ने कोवैक्सीन को प्रीमेच्योर और खतरनाक तक करार दे दिया। निजामी साहब ने आव न देखा ताव सीधे कोरोना वैक्सीन को फ्रॉड करार दे दिया। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई।